हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत। आज मेरे साथ हुमैरा मौजूद है। हुमैरा ने कहा मैं आपसे बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही मोबाइल है तो डायरेक्शन मेरी तरफ है, लेकिन आप हुमैरा की आवाज़ सुन सकते हैं। तो हुमैरा किस सवाल से सवाल करेंगी हुमैरा, तो आप मुझसे सवाल कर सकती हैं। इट कुड बी एनीथिंग, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू विद माई आंसर्स एंड विद माई एक्सपीरियंसेस। यस। रंजीत, अगर कहना चाहे कि अगर आप बॉस है जो आप कहना चाहते हैं कि बाइसनेस होती है कि फीमेल वर्कर के साथ आपको बहुत जो है मुश्किलात पेश आती हैं, तो आप एज अ कुलीग बॉस को किस तरह डील करेंगे? सबसे पहले मैं इस बायसनेस में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि औरत बॉस है या कोई मर्द बॉस है। मैं इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिलीव नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। लेकिन अगर मैं प्रीवियस अपना एक्सपीरियंस देखूं तो बहुत सारे बॉसेस मेरे फीमेल्स भी हैं, बहुत सारे बॉसेस जो मेल भी हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री जो मेरी मैच हुई थी वो मेल बॉसेस से ज्यादा होती है, फीमेल बॉसेस से थोड़ी कम हुई थी। वो मुझे एक फैक्टर नजर आता है कि जो फीमेल बॉसेस होती हैं, दे ट्राइंग टू बी लिटिल बॉसी, दे ट्राइंग टू बी वेरी डोमिनेंट, दे ट्राइंग टू बी पुट देयर ओन परसेप्शन ऑन समवन एल्स। तो मुझे दिट वाज माय प्रॉब्लम टू मेक देम अंडरस्टूड कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ। आई यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। मैं इस नाम से बहुत मशहूर हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कि रंजीत इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। एंड ये इनिशिएटिव सिर्फ लेता नहीं है, एग्जीक्यूशन की तरफ बहुत जाता है। तो जब मैं इनिशिएटिव्स लेकर एग्जीक्यूशन की बात करता हूं तो उसमें मुझे बहुत ही रिलक्टेंस मिली, स्पेशली फीमेल बॉसेस की तरफ से। ये मेल बॉसेस के साथ मैंने काम किया, इनिशिएटिव्स लिए, तो वो कहते हैं रंजीत एक्शन प्लान है तुम्हारे पास, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है तुम्हारे पास, क्या तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसका फायदा क्या होगा, आने वाले वक्तों में लोगों की क्या इंपैक्ट होगा। तो मुझे हमेशा हाँ मिली। और एग्जीक्यूशन हुई तो गलतियां हुई तो मेरे बॉसेस ने स्टैंड बाय किया। फीमेल बॉसेस के साथ जब भी इस तरह का काम किया, मुझे स्टैंड बाय तो दूर की बात शायद अप्रूवल्स भी नहीं मिले। तो मैं ये समझता हूं कि जहां मेरे इनिशिएटिव्स की कदर नहीं होती, मुझे वहां उन लोगों के साथ काम करने में प्रॉब्लम होता है। यस, दिस इज माय इशू। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? एंड फिर जो है इनिशिएटिव, जैसे जो आपने कहा कि इनिशिएटिव हाँ। लेते हैं, अगर मेल बॉस है, अगर इनिशिएटिव में उसने इशू किया है, देन हाउ वुड यू हैंडल दैट? मतलब अभी तक जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि 4 मेल बॉसेस रहे हैं, तो उन इनिशिएटिव लेने में उन्होंने रिलेक्टेंस दिखाई, डिले किया, लेकिन मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले हम कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पहले पैसे आपको इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो मतलब यानी कि रिस्क बच गया, फाइनेंशियल लॉसेस बच गए। वो कहते थे पहले तुम हमें प्लान्स एंड प्रपोजल्स बना के दो। जब मैं प्लान्स एंड प्रपोजल्स बना के उनको देता हूं तो वो देखते हैं कि इसका आउटकम आ नहीं रहा। तो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में ना तकरीबन 4 साल के जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, मैंने तकरीबन 18-19 इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी तक इनिशिएटिव्स अल्लाह के रहमो करम से इतने जबरदस्त गए कि लास्ट आप मेरा इनिशिएटिव देख लें जिसमें बिग बैश लीक करवाया था, उसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट था। तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि 3 सालों में हम इस इवेंट के लिए इतना तरस रहे थे, तुमने 2 महीने में एक इवेंट करवा दिया। वो इतना खुश है। अब वो जब अपने डेस्क पर बैठे होते हैं, वो कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम के अलावा भी बातें होती है, दैट्स कॉल्ड क्रिकेट। अनदर इनिशिएटिव फॉर फीमेल्स, मैंने उनके लिए स्पोर्ट्स जनरेट किए। तो ये स्पोर्ट्स सिर्फ खेलना नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी नहीं है। इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप विद द न्यू एम्प्लॉइज। जब टीम मिंगल होकर खेलती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आके मिलते हैं, तो उनके नाम पता चल जाते हैं, उनके काम पता चल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वर्क दे स्टार्ट नोइंग अबाउट देमसेल्व्स कि इतना अच्छा क्रिकेटर भी है। तो मैं समझता हूं कि ये इनिशिएटिव ट्रेनिंग से ज्यादा कहीं बेहतर है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल और उसकी कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि काम से हटके वो खेल रहे हैं। और मजीद मैं एक और इनिशिएटिव की बात करनी चाहूंगा कि लास्ट टाइम मैंने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमेशा ये कहा जाता है कि प्रमोटेड एम्प्लॉइज हैं उनको लेटर दिया जाता है, इंक्रीमेंट होता है। लेकिन मैंने कंपनी को बताया ऐसा नहीं, कि प्रमोटेड एम्प्लॉइज को रिकग्निशन भी देनी चाहिए। तो उनके लिए मैंने 1 डे आउट प्लान रखा, उनकी एक ट्रेनिंग करवाई लीडरशिप कंटिन्यूम पे। उसके बाद उन प्रमोटेड एम्प्लॉइज को अवार्ड्स देकर सबके सामने मैंने उनको रिकग्नाइज किया। मैं आपको बताता हूं, ना सिर्फ उन 35 लोगों में लेवल ऑफ मोटिवेशन इंस्पिरेशन इंक्रीज हुआ, बल्कि उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर इतना जबरदस्त ट्रिकल डाउन किया। वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहे थे, सिर्फ वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे थे कितना 360 का चेंज आ गया एक बंदे के आने से। सो आई थिंक दिस क्रेडिट डजंट गो मी ओनली, दिस क्रेडिट गोज टू माय बॉसेस, माय टीममेट्स एंड माय पीयर्स हु आर वर्किंग विद मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी तो ये काम की शुरुआत है, इनिशिएटिव की शुरुआत है। तो इन पूरे सिनारी में दिस इज अ मेल बॉस अगेन, जो मेरे इनिशिएटिव को समझते हैं, जो इनिशिएटिव को पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग पे टाइम लगाते हैं, मुझे टफ टाइम देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन इफ आई गो बैक टू माय प्रीवियस लाइफ, 4 फीमेल बॉसेस, no single initiative has been counted, no single initiative has been executed, no single initiative has been materialized into the practices.
So I never say the female bosses are wrong. I say the level of the understanding, the mindset, the perception, the risk ability, the male bosses have far more better than the female bosses. और आई एम नॉट बायस्ड अगेन, बट एक बात और मजीद कहना चाहूँगा कि जो जितने भी आप यानी कि पाकिस्तान की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी, टॉप लोकल कंपनीज देख लें, जिसमें फार्मास्यूटिकल है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं और एफएमसीजीज कंपनी है, उसमें मेल बॉसेस, मेल डोमिनेंट सोसाइटी ऑफ कोर्स, तो उसमें इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में जो नाम आता है, रिस्क टेकर में नाम जो आता है, सीईओ और सी एंड अबव लेवल में जो नाम आता है, तो मैं मेल ज्यादा डोमिनेंट दिख रहे होते हैं. Yes, male dominant society, but they have proved as well. So again, this is not a biased comments from my side. This is my experience, what I perceive. I have 100% right on my authority कि मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूं. एक आखिरी बात और कहना चाहूँ, इनिशिएटिव से हटके मेल बॉसेस क्यों इतने स्ट्रांग होते हैं? शायद जेंडर सिमिलर की होने की वजह से केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मैच होती है. और आजकल तो आपको पता है कि बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं लोगों के आपस में, तो शायद जो मेल्स हैं वो इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते. शायद मल्टीनेशनल में साथ बैठ के खा तो सकते हैं, साथ बैठ के पी सकते हैं, साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, बट दिस डजंट हैपन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी. Humera, you can ask me a last question because a lot of time have been invested. I never say consumed. So amazing question. You can ask me a last question as well. Yeah, sure. डन. उमेरा मजीद मुझसे ये सवाल कर रही थी कि मेंटरिंग, कोचिंग, काउंसलिंग और मैनेजर में क्या डिफरेंस है. तो इस वीडियो में नहीं बल्कि वीडियो के अलावा मैं उमेरा को समझाऊंगा. और इसी तरह के आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के. आई कैन रिस्पॉन्ड टू यू ऑल द क्वेश्चंस. इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप टेकिंग इनिशिएटिव्स वेदर योर बॉस इज फीमेल और अ मेल. यकीन मानिए आज आपके इनिशिएटिव्स की कदर नहीं हो रही, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कोई तो एक मतलब मेरी तरह बागी होगा, मेरी तरह एक जिसकी हमेशा आग लगी होती है. इनिशिएटिव लो और उसको एक्सपीरियंस में लेकर आओ. और जिस तरह से मुझे अच्छे अच्छे बॉसेस मिले, आपको भी इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त बॉसेस मिलेंगे. एंड यू विल लर्न एंड इम्प्लीमेंट एज वेल. थैंक यू वेरी मच.